बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं सब। आज हम बनाएंगे ये बहुत ही प्यारी सी कैप। तो चलिए शुरू करते हैं। और ये बनाई है 11 से 12 साल के बच्चे के लिए और इसमें लगी है 100 ग्राम पशम। तो चलिए देखते हैं कैसे बनानी है ये। उससे पहले अगर आपने अभी तक मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लें और वीडियो को लाइक किया करें और शेयर किया करें। चलिए करते हैं शुरू। सबसे पहले स्लिप नॉट लगा लें। और फिर 82 चेन्स बना लें। 82 दाने बना लें। 3 4 5 6 7 इसी तरीके से आपने 82 दाने बनाने हैं। तो ये हमने 82 चेन्स बना ली हैं। अब आपने इनको जोड़ लेना है। जो सबसे पहली चेन है उसके अंदर हम इसको जोड़ लेंगे। यहाँ पे स्लिप स्टिच लगाना है। तो ये हमारी चेन जुड़ गई जो हमने बनाई थी 82 चेन्स की। अब आपने 2 चेन बनानी है। 2 चेन्स बनाने के बाद आपने हर एक चेन में डबल क्रोशिया बनाते जाना है। जितने भी हमने 82 दाने बनाए हैं तो उन सब के अंदर आपने डबल क्रोशिया कर लेना है इस तरीके से। तो आप ये सारे डबल क्रोशिया करते हुए यहाँ तक आ जाए। तो ये हमने सारे डबल क्रोशिया बना लिए हैं। सिर्फ लास्ट वाला रह गया, ये भी बना लें। और फिर बिल्कुल स्टार्ट में जहाँ से हमने स्टार्ट किया था वहाँ पे स्लिप स्टिच लगा लें। ये हमारा राउंड कंप्लीट हो गया। अब आपने फिर से 2 चेन बनाने हैं। 1 2। जो हमारा पहला डबल क्रोशिया उसके ऊपर डबल क्रोशिया बना लेना है। और उसके बाद जो नेक्स्ट डबल क्रोशिया है ये वाला, इसको अंदर ऐसे क्रोशिया डाल के तो आपने इसको ऊपर उठाना है। जो नेक्स्ट है उस पे फिर से आपने ऐसे ही डबल क्रोशिया बना लेना है। और जो उससे नेक्स्ट है उसको आपने फिर से उठाना है। जो अगला है फिर से उस पे आपने डबल क्रोशिया ऐसे बना लेना है। और नेक्स्ट को फिर से उठा लेना है। ऐसे आपने करना है। इधर से ऐसे क्रोशिया डालेंगे और धागा ले जाएंगे और डबल क्रोशिया बना लेंगे। तो इसी तरीके से आपने चलना है। पहले एक डबल क्रोशिया बना लेना है। फिर उससे बाद जो हमारा डबल क्रोशिया होगा उसको उठाना है। फिर डबल क्रोशिया बनाना है। फिर अगले को उठाना है। फिर बनाना है डबल क्रोशिया और फिर अगले को उठाना है। इसी तरीके से आपने ये सेकंड राउंड कंप्लीट करना है। तो आप यहाँ तक आ जाए। तो ये हमारा सेकंड राउंड भी कंप्लीट हो गया। लास्ट स्टिच लगा लें।
और इनको आपस में जोड़ दें। ये जोड़ दिया और अब फिर आपने 2 चेन बनाने हैं। अगले डबल क्रोशिया के ऊपर डबल क्रोशिया करना है और जो हमने दाने उठाए थे वो वाले फिर से उठाने हैं। ऐसे आप क्रोशिया अंदर लेके जाएंगे और ऐसे धागा निकाल लेंगे और डबल क्रोशिया बना देंगे। एक दाना उठाना है, एक छोड़ देना है। इसके ऊपर ऐसे ही बना लेना है। अगला डबल क्रोशिया फिर से उठाना है जो हमने पहले उठाया था। अगले पे ऐसे ही डबल क्रोशिया बना लेना है, उससे अगला उठा लेना है। इसी तरीके से आप ये यहाँ तक कंप्लीट कर लें। तो ये हमारा थर्ड राउंड भी यहाँ कंप्लीट हो गया। स्लिप स्टिच लगा लें। दो चेन बना लें और फिर से सेम पहले की तरह एक राउंड और बना लें। ये डबल क्रोशिया हमने ऊपर उठाना है, इसके ऊपर ऐसे ही बनाना है, उससे अगला फिर से उठा लेना है और बिल्कुल इसी तरीके से ये वाला राउंड भी कंप्लीट कर लें। तो ये हमारे 4 राउंड कंप्लीट हो गए हैं। 2 चेन बना लेने हैं फिर और ये एक चेन छोड़ के उससे अगली चेन में डबल क्रोशिया बना लेना है। एक डबल क्रोशिया बनाने के बाद एक चेन बनानी है, 2 चेन बनानी है और फिर से इसी जगह पे डबल क्रोशिया बना लेना है। उसके बाद एक चेन बनानी है और यहाँ से एक चेन छोड़ के अगली चेन में सिंगल क्रोशिया कर लेना है। सिंगल क्रोशिया करने के बाद एक चेन बनानी है और फिर एक चेन छोड़ के अगली चेन में डबल क्रोशिया बना लेना है। डबल क्रोशिया बनाने के बाद 2 चेन बनाने हैं और इसी चेन में एक डबल क्रोशिया और बना लेना है। ये बनाने के बाद एक चेन बनानी है, एक चेन छोड़ के अगली चेन में सिंगल क्रोशिया कर लेना है, फिर एक चेन बनानी है और एक चेन छोड़ के अगली चेन में डबल क्रोशिया बनाना है और फिर 2 चेन बनानी है और इसी जगह पे डबल क्रोशिया बना लेना है और सेम इसी तरीके से आपने ये वाली लाइन कंप्लीट करनी है। तो ये राउंड भी हमारा हो गया कंप्लीट। यहाँ पे हमने एंड पे आके स्लिप स्टिच लगा लिया। अब यहाँ पे आपने एक स्लिप स्टिच और लगाना है और फिर इसको थोड़ा सा लंबा करके इसके अंदर से गुजारना है। 1
तो 3 ऐसे 3 टाइम्स इसके अंदर से गुजार लेना है। इस तरह निकाल लेना है एक दफ़ा और फिर इसको बंद कर लेना है। अब आगे 3 डबल क्रोशिया करने हैं। 3 डबल क्रोशिया, 2 3 डबल क्रोशिया करने के बाद एक चेन और फिर से 3 डबल क्रोशिया, 1 2 and 3। और फिर से जैसे हमने स्टार्ट पे किया था, यहाँ पे एक पफ स्टिच बनाना है। 1 2 and 3। ऐसे बना लिया। फिर आगे आपने इसको छोड़ देना, यहाँ पे आपने कुछ भी नहीं करना, डायरेक्ट आपने यहाँ पे आ जाना है और फिर से यहाँ पे एक पफ स्टिच बनाना है। थ्री डबल क्रोशिया, 1 चेन, 3 डबल क्रोशिया। और फिर से पफ स्टिच बनाना है इस जगह पे। और इसी तरीके से करते हुए ये राउंड भी आपने कंप्लीट कर लेना है। तो ये हमारा राउंड यहाँ तक कंप्लीट हो गया है। अब ये जहाँ से हमने स्टार्ट किया था, जो ये पफ स्टिच बनाया था, वहाँ पे स्लिप स्टिच लगा के तो इसको जोड़ देना है। और फिर आगे जो 3 डबल क्रोशिया हैं उनके ऊपर चेन कर लेनी है, स्लिप स्टिच लगा लेने हैं, तीन स्लिप स्टिच लगा लेने। और ये जहाँ हमने 3 डबल क्रोशिया करने के बाद एक चेन की थी, वहाँ पे एक सिंगल क्रोशिया कर लेना है और उसके बाद 2 चेन बनानी है। 2 चेन बनाने के बाद इस जगह पे एक डबल क्रोशिया बनाना है और फिर से 2 चेन बनाने के बाद फिर से डबल क्रोशिया बनाने के बाद फिर से 2 चेन बनाने के बाद फिर ये 3 डबल क्रोशिया छोड़ के तीसरे में सिंगल क्रोशिया और फिर से 2 चेन और फिर से इस जगह पे डबल क्रोशिया बना लेना, फिर 2 चेन, डबल क्रोशिया और 2 चेन और आगे इसी तरीके से चलते जाना है। इसी तरीके से करते हुए ये राउंड कंप्लीट करना है और फिर इसके बाद जैसे हमने ये वाला राउंड बनाया है बिल्कुल उसी तरीके से इसके ऊपर ये राउंड बनाएंगे और फिर इसके बाद एक दफ़ा ये वाला राउंड और एक दफ़ा ये राउंड और इसी तरीके से आपने
10 राउंड बनाने हैं। तो हमारा ये राउंड भी हो गया कंप्लीट। जहाँ से हमने स्टार्ट किया था वहाँ पे आप स्लिप स्टिच लगा लेना। और आगे हमारे पास 2 चेन है, तो यहाँ भी स्लिप स्टिच लगाने हैं। 2 स्लिप स्टिच, 1 and 2। और जैसे ये वाला राउंड बनाया था हमने, अब बिल्कुल फिर उसी तरह से बनाना है आगे। तीन डबल क्रोशिया, वन चेन, फिर से 3 डबल क्रोशिया, और फिर आगे सेम इसी तरह पाफ स्टिच। और इसी तरीके से आपने 10 राउंड बनाने हैं। 10 राउंड बनाने के बाद आगे फिर हमने आगे जो डबल क्रोशिया वो काम करने हैं। तो फिर आप 10 राउंड बना लें तो फिर देखते हैं। तो ये हमारे 10 राउंड कंप्लीट हो गए हैं। अब हमने यहाँ से दाने कम करने शुरू करने हैं। 2 चेन बनाएंगे पहले, डबल क्रोशिया, 1 चेन, डबल क्रोशिया। पहले हमने यहाँ पे 2 चेन बनाई थी, अब हमने यहाँ 1 चेन बनानी है और 2 चेन, स्लिप स्टिच लगा देंगे यहाँ, 2 चेन, डबल क्रोशिया, 1 चेन, डबल क्रोशिया। इसी तरीके से आप ये आपने बनाते हुए ये राउंड कंप्लीट करना है। तो ये हमारा यहाँ पे राउंड कंप्लीट हो गया। स्लिप स्टिच लगा लें, आगे 2 चेन है, दोनों पे स्लिप स्टिच लगा लें। पाफ स्टिच बनाना है यहाँ, 2 3। अब पहले हमने इस वाले पोर्शन में 6 डबल क्रोशिया बनाए थे नीचे, लेकिन अब यहाँ हमने 4 बनाने हैं। 1 2 बनाने के बाद 1 चेन और फिर से 2 डबल क्रोशिया, और आगे सेम इसी तरह पाफ स्टिच। इसी तरीके से आपने ये राउंड बनाना है। तो ये राउंड हमारा हो गया कंप्लीट। अब हमने क्या करना है, 1 चेन बनानी है और फिर आगे डबल क्रोशिया कर लेना है। पहले हम 2 चेन बनाते थे, लेकिन अब 1 चेन बनानी है। और यहाँ भी डबल क्रोशिया करने के बाद 1 चेन बनानी है और फिर डबल क्रोशिया बना लेना है। और फिर 1 चेन, 2 चेन नहीं बनानी, 1 चेन बनानी है और स्लिप स्टिच लगा लेना। 1 चेन, डबल क्रोशिया। तो अब आपने ये वाली रो इस तरह का बनानी है। और ये जहाँ हमने पहले 6 डबल क्रोशिया बनाए थे, फिर इस वाली रो में हमने
4 डबल क्रोशिया बनाए, तो अब आगे यहाँ हमने 2 डबल क्रोशिया बनाने हैं। तो इसी तरीके से अब आपने ये राउंड आगे 5 राउंड इसी तरीके से बनाने हैं। फिर आगे देखते हैं क्या करना है। तो ये हमारी कैप होगी है कंप्लीट। अब ऊपर से इसको जोड़ लेना है, सुई में धागा डाल लेना है। अगर आपके पास मोटी सुई नहीं है तो आप क्रोशिया के साथ भी इसको कर सकते हैं। डबल करके धागा डालना है आपने, और इस तरीके से करते हुए इसमें सारा धागा डाल लेना है। इसी तरीके से ये सारा धागा यहाँ तक डाल लें जहाँ से हमने शुरू किया। ये सारा धागा हमने इसमें डाल लिया। अब इसको टाइट करके घेरा लगा लेनी है ताकि ये लूज ना हो। दो तीन गिरा लगा लें इधर, लेकिन जो फर्स्ट गिरा है वो आपने बहुत ज़्यादा टाइट लगानी है, नहीं तो ये ऊपर से इसमें होल बन जाएगा जो अच्छा नहीं लगता। अब ये पॉम पॉम बनाया है, इसके ऊपर ये पॉम पॉम लगा लेंगे। ये बाज़ार से भी मिल जाते हैं, घर पे भी आप बना सकते हैं। तो ये हो गई है कंप्लीट और माशाल्लाह बहुत प्यारी लग रही है। आप ज़रूर ट्राई कीजिएगा और ज़रूर बनाइएगा। इसी के साथ दीजिए इजाज़त। अपना बहुत ख्याल रखिएगा, दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।